न्यू बुक में पेज नंबर 1.107, पेज नंबर 1.107, क्वेश्चन नंबर 54 एंड ओल्ड बुक में न्यू बुक में है एंड ओल्ड बुक जो है पेज नंबर 103, क्वेश्चन नंबर। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। Kabir, Jawahar and Parul are partners sharing profit in the ratio of 5:3:2. तीन पार्टनर है जिनका रेशियो है 5:3:2. Their capital on 1st April is this. The partnership did provided interest on Kabir and Jawahar को सैलरी है 24,000 per annum. Parul will get a commission 2% on net sales. कहीं ना कहीं net sales दिया होगा, उसका 2% कमीशन है. Interest on capital is to be allowed 5% per annum. Interest on drawing is to be charged 5% per annum. 10% divisible profit transfer to general reserve. 10% जो divisible profit बचेगा उसको general reserve में distribute करेंगे. Net sales during the year is 50 lakh. Drawing by each partner 60,000. Net profit 1,55,000. पहले तो सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए. ये बना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीज, क्रेडिट. फर्म को प्रॉफिट कितने का था? 1,55,500. यहाँ पे आ गया बाय प्रॉफिट 1,55,500. बाहर क्यों लिखा? क्योंकि कोई लोन वगैरह कुछ ऐसा है नहीं. इसके बाद अब एक एक करके चीजों को डालते रहो. फर्स्ट नंबर क्या है? कबीर और जवाहर को सैलरी दी जा रही है, तो यहाँ पे आ गया टू सैलरी कबीर को एंड कौन है? कबीर एंड जवाहर. कितना? 24,000 रुपया पर एनम, यानी 24,000, 48,000. इसके बाद पारुल को कमीशन दिया जा रहा है, तो टू कमीशन किसको? पारुल को. कितना? नेट सेल्स का 2%. पीछे आपका नेट सेल्स दिया है कितना? 50 लाख. 50 लाख का 2% निकाले कितना आया? 1 लाख. समझ में आया? 1 लाख इसको कमीशन दे रहे हैं. इसके बाद इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 5% पर एनम. तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को के जेड पी. कितनी थी कैपिटल इनकी? कैपिटल 5 लाख 20, 3 लाख 20 एंड 3 लाख कितना परसेंट है? 5%. कितना आएगा? 5 लाख 20 का 5% कितना होगा? 26,000 है ना. नेक्स्ट कितना होगा? 16,000 एंड थर्ड 10,000. तो कितना हुआ? 52,000. इसके बाद क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. ड्राइंग कितनी है सबकी? 5% है. 60,000 है सबकी. तो 60,000 का 5% 6 मंथ्स के लिए कितना आया? 1500. तो तीनों की के जेड पी 1500 कितना हुआ? 45,000. यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस सर. एनी डाउट? सबसे पहले क्या किया आपने? प्रॉफिट लिया. प्रॉफिट में से कुछ भी माइनस करने का नहीं है. सैलरी दिया था, सैलरी लिखा. कमीशन दिया था, कमीशन लिखा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया था, इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट. एनी डाउट? यस. 60,000 का 5%. और जब ड्राइंग में डेट नहीं दी होती तो 6/12 लगाते हैं. ओके. अब देखो इधर का टोटल करोगे तो कितना आएगा? 1,60,000. इधर का टोटल करोगे तो कहीं ज्यादा आ जाएगा. कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया कि इस साइड का यानी प्रॉफिट इज लेस देन एप्रोप्रिएशन. प्रॉफिट कम है डिस्ट्रीब्यूट. तो हमें क्या करना है? काट देना. अब जो अभी पहले क्वेश्चन पूछे थे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो इसी का रेशियो बनाना था, लेकिन इतनी चीजें
इतनी चीजें है ना, तो हम सबके रेशियो कैसे बनाएंगे? अलग अलग पहले सबका नाम लिखेंगे, के जेड पी। सैलरी के नाम पे के को मिल रहा था 24,000 और जेड को मिल रहा था 24,000 मिल रहा था। कमीशन के नाम पे सिर्फ जेड को मिल रहा था कितना? 1 लाख। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे तीनों को मिल रहा था 26,000, 16,000 एंड 10,000। ये ऐड कर लो, कितना हुआ? 50,000, 40,000 और 1,10,000। इसका रेशियो बनाओ, आई बात समझ में? इसका जब रेशियो बनाओगे ये कट के कितना आ जाएगा? 5:4:11। अच्छा याद रहे यहाँ पे प्रॉफिट तो बच ही नहीं रहा है, नहीं बच रहा है ना, इसलिए वो 10% इंडिविजुअल प्रॉफिट टू ट्रांसफर टू जनरल, वो कॉन्सेप्ट ऐसे ही खत्म हो गया, खत्म हो गया ना। दूसरा, इंटरेस्ट और ड्राइंग से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीजों का टोटल करके रेशियो बनाना है। तो रेशियो हमारा कितना आया? 5:4:11। जो क्वेश्चन में रेशियो गिवन है उसको यूज नहीं करेंगे। अंतर समझ में आया? एनी डाउट? अब इसको सॉल्व कर लो। ये हो गया 1,60,000, 1,60,000 को यहाँ पे ले आए। अब इतनी चीजें हैं तो इतनी चीजों का नाम कैसे लिखो? टू ट्रांसफर, सैलरी लिखोगी, कमीशन लिखोगी, इंटरेस्ट, तो सीधे सीधे ऐसे लिख दो। टू ट्रांसफर कर रहे हैं हम के में, जेड में और पी में। इसको बांटो, 1,60,000 इंटू 5 कितना आएगा? 20। कितना आएगा जी? 40,000। दूसरे का 32,000। तीसरे का 88। समझ में आया? क्या कॉन्सेप्ट था? एप्रोप्रिएशन आइटम इज मोर देन प्रॉफिट या अवेलेबल प्रॉफिट। समझ में आया ना? अवेलेबल प्रॉफिट कम है और एक की जगह पे कई सारी चीजें, सिर्फ एक ही होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आप कैपिटल के रेशियो पे भी निकालते तो सेम ही आता, लेकिन कई चीजें हैं ना, तो कई चीजें हो तो सबको अलग अलग लिख लो, सबको टोटल कर लो, उसका रेशियो बना लो। आया समझ में? एनी डाउट किसी को?